क्या हाल चाल? एकदम मस्त, बहुत अच्छे। तो आ गया हूं मैं लेकर क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का लेक्चर नंबर 8 और आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो टॉपिक है दैट इज इंसेमिनेशन। व्हाट इज इंसेमिनेशन? रिलीज ऑफ स्पर्म बाय पेनिस इनटू वजाइना ड्यूरिंग क्वाइटस। क्वाइटस के टाइम पे पेनिस जो स्पर्म रिलीज करता है किसमें? वजाइना में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। दिस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। नाउ पाथवे ऑफ स्पर्म इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, जब इंसेमिनेशन हो गया मींस स्पर्म जब वजाइना में एंटर कर गया तो उसके बाद उसका पाथवे क्या होगा? तो सबसे पहले वो एंटर करता है किसमें? सर्विक्स में। सर्विक्स के बाद कहां जाता है? यूटेरस। और यूटेरस से कहां पहुंचता है? एम्प्यूला, जो कि एक फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। क्लियर है? तो स्पर्म कहां तक पहुंच गया? फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट तक पहुंच गया। नाउ ओवम रिलीज्ड बाय ओवरी आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू एम्प्यूलरी रीजन। अब स्पर्म पहुंच गया एम्प्यूलरी रीजन तक, फैलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला पार्ट तक। नाउ ओवम जो रिलीज हो रहा ओवरी से, उसको भी कहां पहुंचना है? वहीं पे एम्प्यूलरी रीजन पे। दोनों को साथ साथ वहीं पहुंचना है, वहीं दोनों का मिलन होगा। नाउ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्प्यूलरी रीजन। तो स्पर्म भी पहुंच गया एम्प्यूलरी रीजन में, ओवम भी पहुंच गया एम्प्यूलरी रीजन में, दोनों वहीं पे मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन कहां होगा? एम्प्यूलरी रीजन में। नाउ फर्टिलाइजेशन अकर ओनली व्हेन ovum and sperm are transported simultaneously to the ampulla। अगर दोनों साथ साथ पहुंचेंगे तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। सपोज स्पर्म पहुंच गया और ओवम पहुंचा ही नहीं, ठीक है, स्पर्म डिजनरेट कर गया और तब ओवम पहुंचा तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। या ओवम पहले पहुंच गया, स्पर्म ही नहीं पहुंचा, तभी फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो जो फैलोपियन ट्यूब का एम्प्यूलरी रीजन है वहां पे स्पर्म और ओवम जब साथ साथ पहुंचेंगे, साइमल्टेनियस पहुंचेंगे, तभी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। क्लियर है? नोट करिए इसको। नाउ लेट अस सी व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज सिंपली द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम। स्पर्म का ओवम के साथ जो फ्यूजन है दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। Now during fertilization, a sperm come in contact with zona pellucida layer of ovum। जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब स्पर्म ओवम के पास जाता है तो ओवम के जस्ट बाहर एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलते हैं? जोना पेलुसिडा। तो ये स्पर्म जब जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है तो इस जोना पेलुसिडा के लेयर में कुछ ऐसे चेंजेस ला देता है। इस लेयर में कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस ला देता है ये स्पर्म, जिसकी वजह से अब इसके अलावा कोई दूसरा स्पर्म इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। तो इसने इस बात को इंश्योर कर दिया कि सिर्फ एक ही स्पर्म जाएगा जो किससे फर्टिलाइज करेगा? ओवम से। क्लियर? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ ओवम एंड इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक एंट्री ऑफ अनदर स्पर्म एंड इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज विद ओवम। क्लियर? तो जैसे ही जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में स्पर्म आया, स्पर्म ने कुछ ऐसा चेंज किया जिसके वजह से दूसरा स्पर्म इसमें एंटर नहीं कर सकता और एक ही स्पर्म जाके ओवम से फर्टिलाइज करेगा। क्लियर? नाउ सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम। आपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया स्पर्म का स्ट्रक्चर, उसमें एक्रोसोम आपको बताया था कि एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं। उस एंजाइम के हेल्प से स्पर्म एंटर करता है साइटोप्लाज्म, ओवम के साइटोप्लाज्म में। ओवम के दिस इज साइटोप्लाज्म, ओवम के साइटोप्लाज्म में ये एंटर करेगा थ्रू जोना पेलुसिडा लेयर। जोना पेलुसिडा लेयर को क्रॉस करके ओवम के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएगा। फर्टिलाइजेशन इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ द मेयोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के बाद जो सेकंड मेयोटिक होना है वो कंप्लीट होगा ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। और जो सेकंड मेयोटिक डिवीजन जब कंप्लीट होगा तो भी कैसा होगा? फर्स्ट मेयोटिक कैसा था? oogenesis का टॉपिक आपने पढ़ा है। तो oogenesis में मैंने बताया था कि फर्स्ट मेयोटिक भी कैसा? अनइक्वल है, इसमें एक पोलर बॉडी बनती है छोटी सी और क्या बनता है? हमारा प्राइमरी oocyte। तो सेकंड मेयोटिक डिवीजन भी जब होगा ये भी कैसा होगा? अनइक्वल होगा और इसमें किसका फॉर्मेशन होगा? सेकंड पोलर बॉडी का और एक हैप्लॉइड ओवम का या ओटिड का। ओवम एंड स्पर्म फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। ओवम और स्पर्म मिलते हैं क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। सेक्स ऑफ अ बेबी इज डिसाइडेड एट द जाइगोट स्टेज। जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसी टाइम पे
उस बेबी का सेक्स डिसाइड हो जाता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। क्लियर है? तो ये था फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? नोट करिए। नाउ लेट अस सी हाउ जाइगोट इज कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। तो सबसे पहले जाइगोट में क्या होता है, क्लीवेज होता है, मींस माइटोसिस होता है, और नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करते हैं। तो जब माइटोसिस होगा तो नंबर ऑफ सेल 2, 4, 8, 16 बढ़ते रहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। क्या बोलते हैं, इन सेल्स को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। एम्ब्रियो में जब 8 to 16 ब्लास्टोमियर होते हैं, यानी 8 to 16 डॉटर सेल्स के स्टेज में जब वो पहुंचता है, तो ऐसे एम्ब्रियो को हम क्या बोलते हैं, मॉर्यूला। क्या बोलते हैं, मॉर्यूला। क्लियर है? 8 to 16 डॉटर सेल या ब्लास्टोमियर के साथ जो एम्ब्रियो होता है उसे बोलते हैं मॉर्यूला। नाउ मॉर्यूला कंटिन्यूज टू डिवाइड। अब इस मॉर्यूला के अंदर डिवीजन होगा और क्या बनाएगा, ये ब्लास्टोसिस्ट। क्या बनाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है? ब्लास्टोमियर इन ब्लास्टोसिस्ट। अब इस ब्लास्टोसिस्ट, मॉर्यूला डिवाइड करके ब्लास्टोसिस्ट बना, लेकिन मॉर्यूला के अंदर क्या होगी, ब्लास्टोमियर है। तो ये ब्लास्टोमियर जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर है वो अरेंज होता है दो पार्ट में, आउटर लेयर और इनर लेयर में। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोफोप्लास्ट। इनर लेयर को बोलते हैं इनर सेल मास। ट्रोफोप्लास्ट क्या होता है, जाके अटैच होता है एंडोमेट्रियम वॉल से। किससे, एंडोमेट्रियम वॉल से। और जो इनर सेल मास है वो डिफरेंशिएट हो जाता है एज एम्ब्रियो। सपोज दिस इज जाइगोट, दिस इज जाइगोट। तो जाइगोट का क्या हुआ, डिवीजन स्टार्ट हुआ, 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, 8 से 16। तो ये जब कब 8 सेल स्टेज में पहुंचा या 16 सेल स्टेज में पहुंचा, तो क्या बोल दिया हमने, मॉर्यूला। अब ये मॉर्यूला फिर डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट। सपोज दिस इज ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट का जो सबसे आउटर लेयर, दिस आउटर लेयर, दिस आउटर लेयर इसको क्या बोल देंगे, ट्रोफोप्लास्ट। और जो अंदर वाली लेयर, जो इनर लेयर है, दिस इज इनर लेयर, इसे क्या बोल देंगे, इनर सेल मास। क्लियर है? तो ये जाके अटैच होगा, सपोज दिस इज एंडोमेट्रियम वॉल, दिस इज एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस। तो ये जाके जो बाहर वाला लेयर है, दिस लेयर, ये वाली लेयर जाके अटैच होगा किससे, एंडोमेट्रियम से। और जो अंदर वाली सेल है इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो। क्या बनेगा, एम्ब्रियो। क्लियर है? तो ये था जाइगोट से एम्ब्रियो बनने तक का प्रोसेस। नोट करिए। नाउ लेट अस सी व्हाट इज इम्प्लांटेशन। तो आफ्टर अटैचमेंट ऑफ ट्रोपोप्लास्ट टू एंडोमेट्रियम, अभी हमने देखा कि दिस इज ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का ये जो आउटर लेयर है, जो ये आउटर लेयर है, दिस आउटर लेयर, दिस आउटर लेयर, दिस आउटर लेयर। इस आउटर लेयर को हमने क्या बोला, इस आउटर लेयर को हमने बोला ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और अंदर क्या है, इनर सेल मास। ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर हो गया। तो आफ्टर अटैचमेंट ऑफ ट्रोफोप्लास्ट, जो आउटर लेयर है, तो हमने देखा ये एंडोमेट्रियम वॉल के कांटेक्ट में आ गया। दिस इज एंडोमेट्रियम, दिस इज एंडोमेट्रियम। क्लियर? तो एंडोमेट्रियम वॉल के कांटेक्ट में आया ट्रोफोप्लास्ट, एंडोमेट्रियम। यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। तो जैसे ही ट्रोफोप्लास्ट आएगा एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आएगा। क्लियर है? एंडोमेट्रियम से अटैच होगा। ये यूट्रस है, तो यूट्रस की उस सेल में डिवीजन स्टार्ट होगा और क्या करेगा, ये पूरा इसको क्या करेगा, कवर कर लेगा। क्या करेगा, कवर कर लेगा। ठीक है? एज अ रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम। इसकी वजह से क्या होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट पूरा एम्बेडेड, धंस जाएगा किसमें, एंडोमेट्रियम में। ठीक है, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ठीक है, यूट्रस के एंडोमेट्रियम में पूरा क्या हो जाएगा, धंस जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। और जब इम्प्लांटेशन का प्रोसेस हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी अडॉप्ट होगी। क्लियर है? तो पहले क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट आएगा एंडोमेट्रियम वॉल के कांटेक्ट में, और ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा लेयर, ट्रोफोप्लास्ट लेयर। क्लियर है? जैसे ही कांटेक्ट में आएगा, यूट्रस के जो सेल्स होंगे उसमें डिवीजन स्टार्ट होगा और इसको क्या करेंगे, पूरा कवर कर लेंगे, जिसकी वजह से ब्लास्टोसिस्ट पूरा इसमें धंस जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी अडॉप्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट हमारा फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन का।
क्लियर है? प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, एनसीईआरटी से रीड कर लीजिएगा। बहुत अच्छे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना प्यार बनाए रखिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अच्छा लगे तो लाइक करिए। जो भी आपके डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।